हम सबका एक सपना होता है ना, अपना घर, एक सपने का घर। पर आजकल ऐसा लगता है कि ये सपना हकीकत से थोड़ा दूर जा रहा है। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके सपनों के घर का रास्ता शहर की तंग गलियों से नहीं, बल्कि उन चौड़ी सड़कों और नई रेल लाइनों से होकर गुजरता है जो शहर से बाहर की तरफ जा रही हैं? तो चलिए, सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसका सामना आज लगभग हर घर खरीदार कर रहा है, और वो है शहरों की आसमान छूती कीमतें। ये सवाल आज बहुत से लोगों के मन में है कि क्या बड़े शहर में अपना घर खरीदना अब सच में बस एक सपना बनकर रह गया है? क्या ये हमारी पहुंच से बाहर हो गया है? जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। ये है भारत के एक बड़े मेट्रो शहर में एक एवरेज अपार्टमेंट की कीमत। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो सच्चाई है जो न जाने कितने ही सपनों पर ब्रेक लगा देती है। लेकिन सोचिए, अगर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन शहर के बीचों बीच है ही नहीं, बल्कि उन सड़कों पर है जो शहर से बाहर जा रही हैं। जी हाँ, एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो रियल एस्टेट की पूरी तस्वीर बदल रही है, और अक्सर हमारा ध्यान उस पर जाता ही नहीं। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस छिपी हुई ताकत से, वो ताकत जो रियल एस्टेट का पूरा मैप ही दोबारा ड्रॉ कर रही है। ये सब शुरू होता है यहाँ से। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन की शुरुआत है। देखिए, पिछले 3 सालों में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना खर्चा लगातार कैसे बढ़ाया है, और यही पैसा तो जा रहा है नई सड़कों, हाईवेज और मेट्रो लाइंस में। और बस यही है इस पूरे खेल को बदलने वाली नींव। पर सवाल ये उठता है कि भाई, एक हाईवे या एक मेट्रो लाइन आखिर घर कैसे बना सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। देखिए, इसका जवाब एक चेन रिएक्शन में है। इसे ऐसे समझते हैं। स्टेप 1, एक नया हाईवे या मेट्रो लाइन बनती है। स्टेप 2, इससे क्या होता है, मीलों का सफर मिनटों में सिमट जाता है, मतलब आने जाने का टाइम आधा हो गया। स्टेप 3, डेवलपर्स को ये दिख जाता है और वो इन नई जगहों पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। और फिर आता है स्टेप 4, एकदम से नए नए हाउसिंग हॉटस्पॉट पैदा हो जाते हैं। तो चलिए अब जरा असल दुनिया में देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। कैसे जो जगहें कल तक दूर दराज की जमीनें थीं, वो आज रियल एस्टेट का सोना बन रही हैं। हमारी फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस रिपोर्ट इस पूरी कहानी का निचोड़ एक लाइन में बता देती है, और ये लाइन घर खरीदने वालों के लिए गोल्डन रूल की तरह है। जहां कनेक्टिविटी बहती है, वहां रियल एस्टेट बढ़ता है। ये कंपैरिजन देखिए, ये इस बदलाव की पूरी कहानी बयां कर रहा है। एक तरफ है इंफ्रा से पहले की दुनिया, कम दाम, घंटों का सफर और गिनी चुनी सुविधाएं, और दूसरी तरफ इंफ्रा के बाद का नजारा, कीमतों में जबरदस्त उछाल, एक नया फलता फूलता बाजार और लाइफस्टाइल भी कई बेहतर। और सुनिए, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये सच में पूरे भारत में हो रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जाम्पल ले लीजिए। गुरुग्राम दिल्ली का ट्रैवल टाइम कितना कम हो गया है। या फिर नवी मुंबई एयरपोर्ट को देखिए, जिसके आते ही आसपास के पूरे इलाके में डेवलपमेंट की आग सी लग गई है। और चेन्नई मेट्रो, जो शहर के कोनों को सेंटर से जोड़ रहा है। अब ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, इसी से बात आ जाती है आने वाले यूनियन बजट पर। इंडस्ट्री की भी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ मांगे हैं कि सरकार ऐसा क्या करे जिससे इस ग्रोथ की स्पीड और बढ़ जाए। तो इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी मांग है हाउसिंग को इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाए। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसे एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, जिससे प्रायोरिटी पर लोन, कम ब्याज दरें, ये सब मुमकिन हो पाएगा। और आखिर में इसका फायदा किसको होगा? घर खरीदारों को, जिनके लिए लोन लेना आसान और सस्ता हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बड़ी उम्मीद सीधे सीधे हम जैसे घर खरीदारों की जेब से जुड़ी है। बात हो रही है होम लोन्स को और अफोर्डेबल बनाने की, खासतौर पर टैक्स में छूट के जरिए। देखिए, अभी क्या होता है, होम लोन के इंटरेस्ट पर हमें 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। और इंडस्ट्री का प्रपोजल है कि इस लिमिट को बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपए कर दिया जाए। सोचिए जरा, अगर ऐसा हो गया तो घर खरीदने वालों की जेब पर बोझ कितना कम हो जाएगा, और इससे मार्केट में डिमांड को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बातों का जो लोग घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए आखिर मतलब क्या है? देखिए, टेक अवे बहुत सिंपल है। अगला रियल एस्टेट हॉटस्पॉट अगर ढूंढना है तो कनेक्टिविटी के रास्ते पर चलिए। बस उन जगहों पर नजर गड़ाए रखिए जहां सरकार अपना अगला बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट लाने वाली है।
तो एक स्मार्ट बायर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ये है एक सिंपल 3 स्टेप प्लेबुक। नंबर 1, आने वाले हाईवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर अपनी नजर बनाए रखें। नंबर 2, सरकार के इंफ्रा प्लान्स पर थोड़ी रिसर्च करें। और नंबर 3, डेटा का इस्तेमाल करें और उन नए कॉरिडोर्स को पहचानें इससे पहले कि वहां के रेट्स आसमान पर पहुंच जाएं। तो अगर हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर के मैप को देखें तो सवाल ये है कि अगला हॉटस्पॉट आखिर छिपा कहाँ है? यही वो सवाल है जो आज के स्मार्ट इन्वेस्टर्स और होम बायर्स खुद से पूछ रहे हैं। तो अगर ये पूरी पड़ताल आपको फायदेमंद लगी हो तो रियल एस्टेट की ऐसी ही और भी गहरी जानकारी के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यहाँ बताए गए सभी विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा और पब्लिक में मौजूद रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। मार्केट की बदलती कंडीशंस के साथ ये बदल भी सकते हैं।